तो आखिर लोग इतने नाखुश क्यों थे? वजह कई थी। एक तो धार्मिक रीति रिवाज इतने ज्यादा मुश्किल और खर्चीले हो गए थे कि आम आदमी की पहुंच से ही बाहर थे। फिर यज्ञों के नाम पर बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि दी जा रही थी। चारों तरफ चमत्कार और ढोंग का बोलबाला था। और मजे की बात यह कि जिस संस्कृत भाषा में सारे ग्रंथ थे वो आम लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। और शायद सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा समाज कठोर जातियों में बढ़ चुका था। ऊंच नीच का भेद बहुत गहरा हो गया था। अच्छा, यहाँ यज्ञ को थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो ये एक पवित्र अनुष्ठान था, लेकिन उस समय तक इसमें इतने बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाने लगी थी कि बहुत से लोगों के मन में इसके खिलाफ सवाल उठने लगे थे। तो एक सवाल खड़ा होता है ना, कि जब पुराने रास्ते, पुराने विश्वास कोई जवाब ही ना दे पाए तो आखिर कोई जाए तो कहाँ जाए? जवाब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? बस इसी एक सवाल ने एक नई खोज को जन्म दिया। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। समाज के इस संकट के बीच से ही एक गहरी, आप कह सकते हैं, बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज शुरू होती है। तो इस खोज का पहला कदम क्या था? समाज के इस पूरे शोर शराबे और उथल पुथल से खुद को दूर करना। और इसके लिए बहुत से लोगों ने शहर, गांव सब कुछ छोड़कर जंगलों का रास्ता पकड़ लिया। वो शांति और अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वहां आश्रमों में जाकर रहने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ समाज से भाग रहे थे। नहीं, ये लोग उन आश्रमों में बैठकर गहरा चिंतन मनन कर रहे थे। जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर सोच विचार कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे। मतलब वो सच में ज्ञान की तलाश में थे।